दिल्ली दंगा पर मोदी सरकार का गंदा खेल, जज के ट्रांसफर के बाद अब कर रही है अन्याय। आम आदमी कभी हिंसा नहीं चाहता, दंगे में मारे जाते हैं आम लोग, कभी नेताओं उनके परिवार का नुकसान नहीं होता। हिंसा भड़काने वाले कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, ओवैसी के करीबी वारिस पठान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस ने दिल्ली पुलिस को जमकर लगाई थी फटकार। इन नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का दिया था आदेश। अनुराग मिश्रा, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा का नाम लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा था इन तीनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को लगाई थी जमकर लताड़। साफ लफ्जों में कहा था वीडियो में जो भी भड़काते हुए दिख रहे हैं सब पर हो कार्रवाई। अगले ही दिन उस जज का हो जाता है ट्रांसफर। अब जेल में बंद आरोपियों को न्याय न मिल पाए, इसके लिए चल दी गई है एक नई चाल। जज ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर ली थी पूरी। फैसला था सुरक्षित, अब सिर्फ उसे सामने रखना था। लेकिन अब फिर से 2024 में सुनवाई होगी शुरू, यानी उन लोगों को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा। जज का तबादला, महीनों की सुनवाई। दिल्ली दंगों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट अब नए सिरे से करेगी सुनवाई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल मामलों की सुनवाई की थी और आदेश भी सुरक्षित रखा था। लेकिन न्यायमूर्ति मृदुल के तबादले के साथ जनवरी 2024 से उन पर दोबारा सुनवाई होनी तय है। आरोपियों का पक्ष रख रही वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा, जमानत मामले की सुनवाई में देरी और इस तरह की देरी गलत है और इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है जमानत की सुनवाई में अदालत का बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। जरूरी नहीं कि आदेश वादी के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन आदेश आना चाहिए ताकि वादी अगले कदम के बारे में सोच सके। अगर हाईकोर्ट में ही 2 साल लगने वाले हैं तो इस सब का क्या मतलब है। दिल्ली में भड़की हिंसा और पीड़ितों के जरूरी इलाज को लेकर सुरूर मंदर की याचिका पर देर रात 12:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के घर में सुनवाई हुई थी। सुरूर मंदर ने कोर्ट से मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल से घायलों को जीटीबी अस्पताल और दूसरे सरकारी अस्पतालों में ले जाने की अपील की थी। मामले में अदालत ने पुलिस को आदेश दिया वो मरीजों के इलाज के लिए उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए उचित सुरक्षा मुहैया कराए। इसके बाद मामले में अगले ही दिन दोपहर हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई की। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी, जिसमें नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर पुलिस एक्शन की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषणों के मामले में कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ एक्शन न लेने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान जज ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से कहा कि वो जाकर अपने कमिश्नर से कह दें अदालत बहुत नाराज है। हाईकोर्ट ने कहा बीजेपी के 3 नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा अन्य वीडियो के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था हम नहीं चाहते दिल्ली की हिंसा 1984 के दंगे का रूप ले ले। जस्टिस मुरलीधर की इस टिप्पणी के ठीक अगले दिन उनका ट्रांसफर हो गया था। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिया गया। जांच कमेटी ने भी दिल्ली पुलिस पर उठाए थे गंभीर सवाल। केंद्र और राज्य सरकारों में काम कर चुके पूर्व नौकरशाहों के एक समूह कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली दंगों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए पूर्व जजों और नौकरशाहों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें 4 पूर्व जज और भारत के एक पूर्व गृह सचिव थे। कमेटी की रिपोर्ट को 7 अक्टूबर 2022 में सार्वजनिक कर दिया गया। जारी रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी कई सख्त टिप्पणी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था दंगों से ठीक पहले दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में माहौल को खराब करने और खासकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश की गई थी। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा ने आग में डाला था घी। दिसंबर 2019 में पारित हुए नागरिक संशोधन कानून सीएए के कारण मुसलमानों को इस बात का खौफ हो गया था कि सीएए और एनआरसी के जरिए उनकी नागरिकता को खतरा हो सकता है। दिसंबर 2019 में देश के कई इलाकों में सीएए के विरोध में प्रदर्शन होने लगे, जिसमें दिल्ली शहर विरोध का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इसी बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। बीजेपी ने सीएए के विरोध में प्रदर्शनों को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बना लिया और इन प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी और हिंसक करार दे दिया। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेताओं ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को खुलेआम देश का गद्दार और उन्हें गोली मारने का नारा लगाकर आग में घी डालने का काम किया था।